Welcome my dear friends. Today we are going to learn the new concept and that is fraction. Okay, so what is mean fraction? Okay, so at first we have to understand ki what is fraction. The fraction is part of whole. Okay, suppose this is the circle and this circle is divided into four parts. Actually those four parts are not equal. Okay, suppose those are equal, then can I say ki this is one of them? Yes, definitely. So this is one part out of four. So it is fraction. So this is called fraction. Means when we say a part of whole, so we write in this manner and this is called fraction. Right? Okay. Suppose I have five things. Okay. And one of them, one thing out of five I have given to my friend. So I will tell in fraction 1 upon 5. Okay, 1 upon 5 we can write the thing which is given. Clear? So हम फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब होल में से जो भी पार्ट जो भी है वो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं. जब सपोज मुझे क्या है 5 फिंगर्स है, ओके, और उसमें से एक थंब है, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1 आउट ऑफ 5. राइट? ओके, सपोज दोज हमको पता है कि टोटल 7 days आर देयर इन द वीक. ओके, सपोज आई हैव टू सेलेक्ट संडे, तो संडे को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 7. क्यों 7? ये 7 क्या दिखाता है कि टोटल जो है वो 7 है और उसमें से एक सिलेक्ट हुआ है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन. एक्चुअली देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. द फर्स्ट इज unit fraction, second is like fraction, third one is unlike fraction, fourth one equivalent fraction, fifth one proper fraction, and the last one is improper fractions. So those are the types of fractions. Okay, so let's see every type in description. Okay, so come to the first type. This is unit fractions. ओके, सो व्हाट इज मैन यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन हैव 1 एज इट्स न्यूमरेटर. ओके, इट मीन्स दैट इन एवरी यूनिट फ्रैक्शन यू कैन सी 1 इज एज देयर न्यूमरेटर. ओके, आप कोई भी यूनिट फ्रैक्शन देखो उसमें आपको मिलेगा 1 एज अ न्यूमरेटर. ओके, यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स. 1 upon 8, you can see 1 is numerator. 1 upon 5, 1 upon 81, 1 upon 10, 1 upon 9, 1 upon 2, 1 upon whatever. आप कुछ भी लिखो नीचे. ओके, कुछ भी लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द न्यूमरेटर मस्ट बी 1. ओके, आप 1 upon कुछ भी नंबर नीचे लिखो, लेकिन न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. सो दोज आर द यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन हम किसे बोलेंगे? इफ द न्यूमरेटर इज 1, then that fraction is called unit fraction. Clear? Okay, let's see the next. So second type is a like fraction. So what is been like fraction? The fractions which have the same denominator. So where we have to concentrate? Same denominator. If in the fraction you can see the denominator is same, then those fractions are called like fraction. दोनों like करते denominator को, right? Okay, so now you can see in the examples, 1 upon 8, 8 is the denominator. 6 upon 8, you can see again 8 is the denominator. 3 upon 8, 7 upon 8, 5 upon 8. In all those examples you can see 8 is common denominator. ओके, कोई भी हो, सपोज मैंने क्या लिखा है 2 upon 7 लिखा, तो इसका लाइक फ्रैक्शन आप कुछ भी लिखो, न्यूमरेटर में कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 4 लिखा, ओके, बट डिनोमिनेटर मस्ट बी 7. तो ये जो दो है वो क्या हुए? दोज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. हम उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. मीन्स लाइक फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, जो भी हो लेकिन सेम होना चाहिए. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड टाइप. थर्ड टाइप इज अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो अनलाइक में क्या है? देखो अभी, द फ्रैक्शंस विच हैव
डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर हमको सेम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेम हुआ डिनोमिनेटर तो वो लाइक में चला जाएगा. ओके, इट इज अनलाइक. सो इन अनलाइक फ्रैक्शंस यू कैन से कि द डिनोमिनेटर मोस्ट बी डिफरेंट. डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए. ओके, you can see 4/7, the first example, 7 is the denominator. In second, 6 is the denominator. Okay, it means that both are, means the first two are not have not equal denominators. उनका denominator अलग है. It means those are unlike fraction. You can see more examples, 3/8, 3/2. Okay, so so those are the fractions which have different denominators, and that is why they are called अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर अलग मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप. दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट में आपको इक्वल वर्ड दिखता है. इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब वैल्यू. जिनका वैल्यू सेम है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Okay, so see the definition. Equivalent fractions have the same value. Same value यानी क्या? Same value मतलब क्या? अगर आप उसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाते हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो, डिवीजन करते हो उसका जो होता है वो, और अगर लास्ट में वैल्यू सेम आता है, सो दैट दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ यू कैन सी 1/2. 1/2 इज अ फ्रैक्शन. ओके, सो नेक्स्ट में मैंने लिखा है 2/4. ओके, आप बोलोगे 2/4 और 1/2 का वैल्यू कैसे इक्वल आया? एक्चुअली व्हेन आई डिवाइड द सेकेंड फ्रैक्शन, अगर सेकेंड फ्रैक्शन में डिवीजन करें हम, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, मतलब वो दिखने में 2/4 है बट एक्चुअली है वो 1/2. Similarly, in the third question you can see 4/8 is there, right? Okay, so 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, again you can see 1/2 is there. It means that अगर आप फ्रैक्शंस लिखते हो और उसको डिवाइड करने के बाद अगर उन सब का वैल्यू इक्वल आता है, सो दोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, लेट्स सी द लास्ट टू. ओके, 11/22 is there. Okay, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. So actual value is 1/2. Simplest form is 1/2. Again, you can see 100 divided by 200. Next question. Okay, so 100 1 जा 100, 100 2 जा 200. It means it is also 1/2. So those types of fractions are called इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल वैल्यू वाले फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, come to the next. So next question, next type is proper fraction. So what is mean proper fraction? In the fraction, if the denominator is greater than the numerator. देखो इसमें क्या देखना है हमको. In the fraction, if the denominator is greater than the numerator, then the fraction is called proper fraction. It means that हम इसमें सिर्फ क्या देखेंगे कि भाई इसका डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है. देखो किससे? न्यूमरेटर से. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जांपल 1/8 इज देयर. सो 8 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. इट मीन्स द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. Okay, then 3/5 it is also proper fraction. 13/18 it is also proper. 11/19 proper fraction, and 8/81 it is also proper fraction. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलना है? अगर डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए. ओके, डिनोमिनेटर बड़ा किससे? न्यूमरेटर से. डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर. ओके, सो दिस इज द फिफ्थ टाइप. नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, सो इन द फ्रैक्शन देखो प्रॉपर में हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर बड़ा है. ओके, लाइक और अनलाइक एक दूसरे को अपोजिट करते हैं. ओके, प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे. हाउ? इन द फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर इज लेस दैन द न्यूमरेटर. अब यहाँ पे कौन बड़ा हो रहा है?
यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ओके, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ा किससे, डिनोमिनेटर से, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड improper fraction. It means that, okay, 11 upon 8, you can see 8 is denominator and 11 is numerator. Okay, 8 is less than 11. 8 is less than 11. It means the numerator is greater than the denominator. In the second question, you can see 13 upon 5. 5 is denominator. Okay, and 13 is greater than 5. So here you can see numerator is greater than denominator. So it means this is improper fraction. In each example you can see the numerators are greater. Numerators कैसे है, बड़े हैं. So that is why those are called improper fractions. Okay, so those are the types of fractions. So in this video we have learned the types of fraction. The first is unit fraction. Unit fraction में क्या देखा हमने, 1 एज अ न्यूमरेटर आना ही चाहिए, देन इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ओके, सेकेंड जो था वो लाइक फ्रैक्शन देखा. इन लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट. ओके, सो इन लाइक फ्रैक्शंस यू कैन सी कि लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. The denominator must be same in like fractions. Okay, so like बोलता है कि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, अनलाइक अपोजिट बोलेगा, oh no, I don't want denominator as same. मुझे डिनोमिनेटर सेम नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए, तभी वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, राइट. ओके, द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो नाम है उसमें ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है. इक्विवेलेंट, इक्वल वैल्यू वाले फ्रैक्शंस. ओके, मतलब जहाँ पे फ्रैक्शंस का वैल्यू इक्वल होता है, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमने एग्जांपल भी लिया था, सपोज 5/10 लेते हैं हम. ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक्चुअल वैल्यू उसका 1/2 आया. ओके, जैसे हमने 1/2, 5/10 का वैल्यू 1/2 आया, राइट. अगर मैंने 6/12 लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो इसका वैल्यू 1/2 आता है. इट मीन्स 5/2, 5/10 एंड 16/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. द नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर बिहेव करते हैं. प्रॉपर बिहेव मतलब क्या, होल में से कुछ तो उठा लेते हैं. मतलब क्या, अगर 5 है तो 5 में से 1 उठाना. मतलब क्या, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर in proper fractions. Okay, and the next is improper. Proper का opposite. Proper बोलता है कि मुझे डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, न्यूमरेटर छोटा चाहिए. improper बोलता है नहीं, मुझे न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर मुझे छोटा चाहिए. ओके, सो दोज आर अपोजिट. ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. यूनिट तो हमको पता चला. यूनिट प्लेस मतलब क्या, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस हम देखते हैं. 100 प्लेस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो नंबर है उसको, ठीक है. तो यूनिट प्लेस में 1 से. सो दैट इज वाई यूनिट प्लेस मतलब 1 को वैल्यू देना है हमको, इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट पकड़ना है. इक्विवेलेंट में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो दोज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, सो वी हैव लर्न दोज फ्रैक्शंस. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, share with your friends. Okay, and please subscribe this channel. Okay, thank you.